हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए हमारे घरों में, स्कूल्स में, एनवायरनमेंट में। और वो क्या बदलाव थे? रात के टाइम ब्लैकआउट होना, सायरन्स बजना, बच्चों के स्कूल्स बंद हो जाना और बहुत ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट होना मीडिया में, टीवी में, जहाँ पे वॉर से रिलेटेड बहुत सारे विजुअल्स हो रहे हैं। इन सब से बच्चे परेशान हुए। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई जिसमें लोगों ने बात की कि बच्चे रो रहे हैं, रात को सो नहीं रहे या हमें बहुत हग करके सो रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं, कौन मारा, किसने मारा, किसको मारा, क्यों मारा, सिंदूर क्या होता है, ऑपरेशन का नाम यही क्यों रखा गया, टेररिस्ट क्या होते हैं। तो मुझे लगा चलिए डिस्कस करें कि जब ये वॉर लाइक सेटिंग अगर फिर से होती है, सीज़ फायर अगर वायलेट होता है और फिर से कुछ सिमिलर सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, तो अब सिर्फ हम स्कूल्स में बच्चों को वॉर के लिए प्रेपरेशन की ड्रिल्स ही नहीं कराएं, हमारे को उनकी मेंटल इश्यूज को भी एड्रेस करना है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट्स में पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है, बच्चे के साथ वॉर के बारे में बात कीजिए, उन्हें बात करना, डिस्कशंस करना अलाउ कीजिए। अपने आप से आपको क्या करना है कि कम टाइम न्यूज़ चैनल्स को सुनने में लगाना है, ताकि घर में वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें ड्रिल की जो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आ रही हैं वो कम आएँ, बहुत ज़्यादा विजुअल्स ना मिले। पर ये ज़रूर करना है कि बच्चे अगर सवाल कर रहा है तो उसे सुनिए, उसे ज़रूर ये बताइए कि ये मुश्किल हालात हैं, पर हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। नंबर 2, बैठकर इकट्ठे आंसर्स ढूंढना। उसका मतलब है कि बच्चे के साथ बैठकर सर्च कीजिए, फ़ोन पे गूगल में सर्च कीजिए कि वॉर क्या होती है, कितने साल चलती है, पिछली बार वॉर्स कब हुई थी, टेररिस्ट क्या होता है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप बच्चे के साथ बैठ के सर्च कीजिए। उससे बच्चे का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का एक पैटर्न डेवलप होता है, वो एक ओपिनियन रखना सीखता है। नंबर 3, आंसर कैसे देना है। आंसर देने के लिए हमारे को 3 तरह के तरीके यूज़ करने हैं। सबसे पहले फेरी टेल्स के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू हम बच्चे को आंसर दे सकते हैं। पुरानी वॉर की स्टोरीज आप उन्हें बता सकते हैं या इन जर्नल कोई इमेजिनरी स्टोरी बता सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ को बार बार एम्फेसाइज करना है कि जो सही है, जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, वो हमेशा नेगेटिव फोर्सेस पे जीत हासिल करती हैं। इसके साथ में बच्चे को भी प्रमोट कीजिए कि वो भी इस तरह की कोई फेरी टेल या कोई इमेजिनरी स्टोरी सुनाए और बनाए। इससे बच्चे अपने इमोशंस या जो एंजाइटी आ रही है उसको बहुत अच्छे से एड्रेस करते हैं। दूसरा तरीका है ड्रॉ करके। वो बच्चे जो थोड़े छोटे हैं बट एंशियस हैं, उनके साथ बैठ के पेपर पे आप ड्राइंग बना सकते हैं कि आप एक वॉर का सीन बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ आप एक आर्मी के टैंक और उसके सोल्जर्स बना सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरी के, और पेपर पे आप एक लड़ाई का सीन बना के उस पे ही हम विक्ट्री बना सकते हैं। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है एक्ट करके। एक्ट का मतलब है कि जब सुबह का टाइम है और जब ब्लैकआउट नहीं है तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि देखो इस टाइम पे ब्लैकआउट नहीं है, अभी आप स्कूल भी नहीं जा रहे, चलो अब हम लोग सारा पेंडिंग काम ख़त्म करते हैं, सारा पढ़ाई करते हैं, ताकि हम अपना कंट्रीब्यूशन करें कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। उससे बच्चा एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना शुरू करता है और उसे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं इस सारी प्रोसेस में जा रहा है। चौथा चीज़ जो इस सारी चीज़ों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको इमोशंस को एक्नॉलेज ज़रूर करना है। जब आपको लग रहा है कि बच्चा जल्दी जल्दी रात के टाइम कर्टन्स बंद कर रहा है और दौड़ के भाग के बेड पे बैठ रहा है और वो एंशियस है या वो डरा हुआ है, उसके साथ बात कीजिए और बोलिए कि आप डरे हुए हो, कि आपको डर लग रहा है। ओन करना सिखाइए इमोशंस को। बताइए कि जब मैं सुबह ऑफिस पे जा रहा था तो सायरन बजा, मैं घबरा गया, मुझे लगा मैं जल्दी से ऑफिस पहुंचूं। उससे बच्चे अपने इमोशंस को शेयर करना सीखते हैं।
सो इमोशंस की एक्नॉलेजमेंट करना और इमोशन को ओन करना बहुत ज़रूरी है। ये भी सिखाना ज़रूरी है कि अगर आप डर गए, आप घबरा गए, तो ये नॉर्मल चीज़ है, इस टाइम पे हम सभी वही चीज़ फील कर रहे हैं। पांचवा और आखिरी चीज़, हमेशा पॉजिटिव नोट पे डिस्कशंस को एंड कीजिए, हमेशा वैल्यूज़ बेस्ड आंसर्स दीजिए, हमेशा बताइए कि हम अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं, कोई और हमें परेशान कर रहा है, तो हम उस पर हमेशा ही विक्ट्रियस होंगे या हमेशा ही जीतेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, समझना है। अगर फिर से इस तरह की सेटिंग आती है तो ज़रूर इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम हर हफ्ते आपके पास आते रहेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।